Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का मल्लू की सालगिरह के मौके पर रियासत भर से अराकीन असम्बली कॉरपोरेशन के चेयरमैन और अवामी नुमाइंदों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का की सालगिरह तकरीब प्रजा भवन में मुनक्किद की गई। सालगिरह के मौके पर उन्होंने प्रजा भवन के पोचम्मा मंदिर में अपने अफराद खानदान के साथ खुसूसी पूजा की। सालगिरह तकरीब में रियासत भर से MLA, MLCs, अवामी नुमाइंदों और पार्टी कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भट्टी विक्रमार्का ने इस मौके पर अहले खाना की मौजूदगी में 50 किलो का केक काटा। प्रजा भवन के अतराफ में उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए पार्टी कारकुनान और मद्दाहों की बड़ी तादाद इकट्ठा देखी गई। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने महकमा रेवेन्यू में बहुत ज्यादा बेज़ाब्तगियां होने का इंकशाफ किया और सवाल किया है कि ये कैसी हुकूमत है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महकमा रेवेन्यू में बहुत सी बेज़ाब्तगियां हो रही हैं। VH ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी के रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि कोदंडा रेड्डी किसी काम के सिलसिले में रेवेन्यू के दफ्तर गए थे, ताहम अमले ने उन्हें कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। HMDA వాళ్ళు పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చిర్రా బాబు? వాహ్, ఏం HMDA నాకు అర్థం కాదు. కోర్టులో కేసు ఉంటే ఎట్లా ఇచ్చిర్రు? ఎందుకంటే రెవెన్యూ వాళ్ళని మేనేజ్ చేసుకొని డబ్బులు ఇచ్చి కోడంగా పేరు చేసుకున్నాడు. ఈ మాట ఎవరు చెప్పిండ్రు? రాహుల్ గాంధీ ఖమ్మంలో బహిరంగ సభలో చెప్పాడు. ఏమని? ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చినటువంటి భూములు కూడా తీసేసుకున్నారు అన్నారు. ఇది ఇంతకంటే క్లియర్ కేసు ఏం కావాలి? ఇవాళ నేను చూసిన మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు రెవెన్యూ మినిస్టర్ మొదటి రోజే ఆయన ప్రభుత్వంలో వచ్చిన తల్లారే ఇంత పెద్ద బుక్ ఇచ్చిన ఆయనకి ఇచ్చిన, రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చిన. ఆ తర్వాత ఇది జరిగినాక HMDA ఆఫీస్కు నేను, కోదండ రెడ్డి, శ్రీనివాస్ అనే వాళ్ళ మనవాడు మేము పోయినాము. పోతే కాయిదాలే అయ్యారు మాకు. ఏం గవర్నమెంట్ ఇది నాకు అర్థం కాదు. మరి ఇచ్చిన గవర్నమెంట్ ఎవరు చేసిండు? ఇది కమిషనర్ ఇవ్వాలి పర్మిషన్. तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने ज़राअत मार्केटिंग कोऑपरेटिव और मुताल्लिका कॉरपोरेशन के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुए इजलास में महकमा ज़राअत के डायरेक्टर गोपी और तेलंगाना स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की MD हरीता ने बीजों की तकसीम से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई और बताया कि गुज़िश्ता साल 15 जून तक 64,34,215 कपास के बीज के पैकेट्स तकसीम किए गए थे, जबकि इस साल 1,02,45,888 पैकेट मुहैया करवाए गए हैं। महकमा ज़राअत के डायरेक्टर गोपी ने बताया कि जून और जुलाई के महीनों में ज़रूरियात के मुताबिक तमाम खादों को किसानों को दस्तयाब करवाने के इक़दाम किए गए हैं। इजलास में मार्केटिंग मैनेजर्स को पहाड़ी शरीफ इलाके में वफ़ अराजी पर कायम आर्जी शेड में सब मार्केट शुरू करने के इम्कानात का जायजा लेने की हिदायत दी गई है। Thank you.
عظیم سربلدی حیدرآباد کے عہدیداروں نے وائیسآر کانگریس پارٹی کے صدر وائی جگن موہن ریڈی کی رہائش گاہ واقع لوٹس پونڈ کے قریب غیر مجاز تعمیرات کو زمین دوز کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ وائی جگن موہن ریڈی کی رہائش گاہ واقع لوٹس پونڈ میں ان کی حفاظت کے لیے کچھ کمرے بنائے گئے تھے۔ GHMC حکام نے شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ان غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ پتہ چلا ہے کہ غیر مجاز تعمیرات کی وجہ سے عوام کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا تھا۔ انہدامی کارروائی کا مقصد عوام کو راحت پہنچانا تھا۔ مقامی باشندوں نے ٹریفک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیے گئے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ جگن کے حامیوں نے اس پر ناراضگی جتائی ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے ریاست میں 2 مہینوں سے مسلم تاجروں پر ظلم ہونے کے باوجود AIMIM اور کانگریس کے اقلیتی قائدین کی خاموشی پر سوال اٹھائے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر قربانی کے جانوروں کی منتقلی اور خرید و فروخت جاری ہے۔ تلنگانہ پولیس کھل کر مسلم دشمنی نبھا رہی ہے۔ کروڑوں روپے مالیتی بیل ضبط کیے گئے ہیں اور کئی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے کانگریس اور مجلس کی اقلیتی قائدین کی خاموشی پر سوال اٹھایا اور چیف منسٹر ریونت ریڈی پر ہندو تنظیموں کو خوش کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں کے جانور ضبط کر لیے گئے ہیں ان جانوروں کو حاصل کرنا مشکل ہے اور جن لوگوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں انہیں 4 تا 5 سال تک عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ امجد اللہ خان نے کہا کہ اگر کانگریس کا خیال ہے کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انتخابات ختم ہو گئے ہیں تو کانگریس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ریاست میں ہونے والے ظلم کا بدلہ ضلع پریشد، منڈل پریشد اور بلدیہ کے انتخابات میں لیا جائے گا اور کانگریس کے اس رویے سے مہاراشٹر اور اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کا صفایا ہو جائے گا۔ MBT رہنما نے بتایا کہ کسی بھی گھر کے باہر بنے جانوروں کو آج کی تاریخ تک ضبط نہیں کیا گیا تھا، لیکن حیدرآباد سٹی پولیس کی ایما پر مسلم تاجروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ملک پیٹ، موئن باغ، ریاست نگر، بہادر پورہ کے علاوہ کئی محلے جات میں پولیس نے نہ صرف ظلم کیا بلکہ گھر کے باہر بنے جانوروں کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ آشا کارکنان نے کانگریس حکومت سے اجرتوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے DME دفتر واقع کوٹی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ کانگریس پارٹی نے اقتدار میں آنے پر آشا کارکنان کی اجرتوں میں اضافہ کرنے اور ماہانہ 18,000 روپے کی ادائیگی کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ اقتدار میں آنے کے 6 ماہ گزرنے کے باوجود اجرتوں میں اضافہ نہ کرنے سے ناراض آشا کارکنان نے کوٹھی میں واقع DME دفتر کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے نئے تقررات کرنے، اجرتوں میں اضافہ کرنے اور تنخواہیں ہر ماہ کی 1 تاریخ کو ادا کرنے کی مانگ کی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے رکن مولانا سید بندگی بادشاہ قادری نے سعودی عرب میں مناسک حج کی ادائیگی کے دوران عازمین کو مشکلات پیش آنے کی اطلاع پر قونصل جنرل محمد شاہد عالم سے رابطہ کرتے ہوئے عازمین کے مسائل کو حل کروایا۔ وزارت برائے اقلیتی امور اور مرکزی حج کمیٹی حج 2024 کے انتظامات کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ حاجیوں کو ان گنت مسائل کا سامنا رہے گا، یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تلنگانہ سمیت ہندوستان کی کئی ریاستوں کے حجاج سے شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ حجاج کو مینا جانے کے لیے گھنٹوں بس کا انتظار کرنا پڑا، حتیٰ کہ ان کی نماز تک چھوٹ گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ عمارت نمبر 466 کے حجاج نماز فجر سے پہلے مینا پہنچے، جو کہ مرکزی حج کمیٹی اور حج مشن آف انڈیا کے ناقص انتظامات کو واضح کرتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے ایک حاجی کی بس میں گرمی کی وجہ سے دم گھٹنے سے
मौत हो गई। बताया गया है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए उन्हें फुटपाथ पर लिटाया गया। डॉक्टर या तिब्बी अमला दस्तयाब नहीं था। हाजियों के एक गिरोह ने उनकी जान बचाने के लिए CPR किया। तिब्बी अमले या फिर एम्बुलेंस के पहुंचने तक वो इंतकाल कर गए। रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना सैयद बंदगी बादशाह खादरी ने सऊदी अरब में आज़मीन को पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में सुना तो वो फौरन हरकत में आ गए। वक्फ बोर्ड के रुकन होने के बावजूद उन्होंने हज कमेटी के ओहदेदार की तरह जिम्मेदारी संभाली और कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम से राब्ता करते हुए आज़मीन को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। कौंसल जनरल शाहिद आलम ने बताया कि तमाम आज़मीन मीना की तरफ रवा दवा हैं और उनको दरपेश मसले की यकसोई के इंतजामात कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि 1 घंटे में सारे आज़मीन मीना पहुंच जाएंगे। बताया जाता है कि आज़मीन को मीना ले जाने के बाद चंद बस ऑपरेटर्स ने उन्हें वापस अजीजिया की रिहाइश का लाकर छोड़ दिया था, क्योंकि मीना में क़याम के लिए खेमे ही दस्तयाब नहीं थे। तकरीबन 800 ta 900 आज़मीन कई घंटों तक अजीजिया में ही ठहरे रहे। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, जो कि हुजाज की रवानगी के मौके पर हज हाउस में बमुश्किल 4 ta 5 दफा नजर आए थे, वो भी आज़मीन को मुश्किलात पेश आने का इल्म होने पर हरकत में आए और आज़मीन को दरपेश मसले की यकसोई के लिए लगातार कोशिशें करते रहे। आज़मीन हज को मुश्किलात पेश आने की शिकायतें लेकर रिश्तेदार हज हाउस के दफ्तर वाक़ नामपल्ली पहुंचे। एक हाजी के अजीजिया में इंतकाल पर रिश्तेदारों ने हज हाउस नामपल्ली पर एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना था कि होटलों में बुनियादी इंतजामात नाकाफी हैं और सऊदी अरब में जारी गर्मी की लहर मोमर आज़मीन के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से भेजे गए हुकाम भी मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम करने में नाकाम रहे हैं। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम और दीगर ओहदेदारों का तो दावा है कि आज़मीन खैरियत व आफियत से मीना पहुंच गए हैं, उनके मसाइल हल कर दिए गए हैं, लेकिन सेंट्रल हज कमेटी, हज मिशन और तेलंगाना हज कमेटी के ओहदेदारों की जानिब से बरती गई कोताहियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। महीनों से हज की तैयारी में जुटी मरकजी और रियासती हज कमेटी आज़मीन को वक्त पर मीना भी नहीं पहुंचा सकी और न ही उन्हें मीना में रिहाइश की सहूलत मुहैया कर पाई। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी शायद मनचाहा ओहदा न मिलने से हुकूमत से नाराज हैं और शायद इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इतने नाक़स इंतजामात किए, न सिर्फ आज़मीन बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी परेशान कर दिया। हज कमेटी के असिस्टेंट CEO इरफान शरीफ ने हाजी के इंतकाल कर जाने और आज़मीन को पेश आने वाले मुश्किलात की तस्दीक करते हुए दीगर तफसीलात बताई हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। यौम अरफात के साथ आज यौम खुलैफा के मौके पर मताफ में मक्का मुकरमा की खवातीन की बड़ी तादाद को तवाफ करते देखा गया। मनासिक हज की अदायगी के लिए जब हुजाज मिना और अरफात का रुख करते हैं तो हरम शरीफ में सियाह अबाया पहनी खवातीन इबादतों का एहतमाम करती हैं। हरम शरीफ को ज़ायरीन से खाली न रखने के लिए मक्का की खवातीन अपने बच्चों समेत वहां मौजूद होती हैं। माजी में भी मक्का मुकरमा की खवातीन बुजुर्गों की मदद और देखभाल किया करती थी और इस देरीना सालाना रिवायात को बहाल करते हुए खवातीन ने मक्का मुकरमा में तवाफ किया और दीगर इबादतों में भी मसरूफ नजर आई। इस रिवायात को खुलैफ के नाम से जाना जाता है।
मक्का मुकरमा में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात अदा कर दिया गया। दुनिया भर से आए 20 लाख से जायद आज़मीन ने हज का रुकन आज़म अदा किया। मिना से अरफात रवाना हुए फर्जंदान तौहीद ने दिन भर जबल रहमत पर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते इल्तिजाएं करते गुजारा। अरफात की फिजा सफेद एहराम में मलबूस हुजाज की दुआओं, इल्तिजाओं, तलबिया और तस्बीह से गूंज उठी। मस्जिद हराम के इमाम व खतीब शेख माहिर बिन हमाद बिन मोहम्मद ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया। लोगों को मुसीबतों और फसाद से दूर रहने, इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की। खुतबा हज के इख्तिताम पर डॉक्टर माहिर बिन हमाद ने रिखत अंगेज दुआएं की, फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ करवाई और हज के मौके पर अपने वालिदैन अहबाब बिलखुसूस फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआएं करने को कहा। आपको बता दें कि खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 50 ज़बानों में नश्र किया गया था। खुतबा हज के बाद हुजाज ने नमाज ज़ोहर और नमाज असर की कसर अदा की। गुरूब आफ्ताब के साथ ही आज़मीन की मुज़दलिफ़ा रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ। मुज़दलिफ़ा में आज़मीन नमाज मगरिब और इशा की कसर अदा करेंगे और रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने मक्का में हुजाज को पेश आने वाली मुश्किलात पर वाज़ेह किया है कि रियासती हज कमेटी हाजियों के मसाइल की यकसोई के लिए 24 घंटे काम कर रही है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने मीना रवानगी के दौरान इंतकाल कर जाने वाले हाजी मोहम्मद ताजुद्दीन के अहले खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया है कि गुज़िश्ता रोज़ अजीज़िया में तेलंगाना के हुजाज के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए रियासती हज कमेटी जिम्मेदार नहीं है। उनका कहना था कि अगले साल तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। हज कमेटी चेयरमैन ने बताया कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हाजियों के मसाइल को हल करने के लिए भरपूर ताउन कर रही है और 24 घंटे मसरूफ है। इस मौके पर उनके हमरा हज कमेटी के रुकन मोहम्मद मुजीब और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन व दीगर मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से आइमा व मौज़नीन के 2 माह के एजाज़िया की इजराई के लिए 14,79,35,000 रुपये जारी किए गए हैं। कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च का एजाज़िया जारी किया गया था। अप्रैल और मई के एजाज़िया की इजराई नहीं हुई थी। आज यानी 15 जून को अप्रैल और मई के एजाज़िये की इजराई की गई है। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने बताया कि ईद उल अज़हा के मौके पर वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने फौरन रकम की इजराई को यकीनी बनाया। अप्रैल में 14,705 आइमा व मौज़नीन के लिए 7,35,25,000 रुपये और मई के महीने में 14,882 आइमा व मौज़नीन के लिए 7,44,10,000 रुपये जारी किए गए हैं। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने रकूमात की मुंतकली के लिए हुकूमत तेलंगाना से इज़हार तशक्कुर किया और मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से आयमा मौज़न को जो माहाना उनको वजीफ़ा दिया जाता है वो पिछली बार हुकूमत बनने के बाद मैं खुद मार्च के महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का 3 महीने का हम रिलीज़ किए थे। उसके बाद अप्रैल और मई के महीने का आज यानी 15 जून 2024 को हमने
अप्रैल और मई के महीने का हम आज अल्हम्दुलिल्लाह तो हुकूमत की जानिब से हमारी नुमाइंदगी पे फ़ौरन उसके ऊपर, क्योंकि ईद उल अज़हा का मौका है, जिस तरीके रमज़ान से पहले हमने किया है उसी तरीके से हुकूमत इस चीज़ को ख्याल रख के हमारे वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब, वज़ीर फ़ाइनेंस जनाब भट्टी विक्रमार्का साहब ने इमीडिएट इसके ऊपर इक़दाम करते हुए हमारी पहल को उन्होंने एक तरजीह देते हुए उसको इमीडिएट रिलीज़ करने का काम किए हैं। जैसा अप्रैल के महीने में 14,705 आयमा मौज़न को 7,35,25,000 रुपये और मई के महीने में 14,882 जिसका रकम 7,44,10,000 जुमला 14,79,35,000 आज आयमा मौज़न के अकाउंट में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से डाला गया है। इसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने महकमा आबरसानी के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए तरक्याती कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मिल करने की हिदायत दी। AIMIM नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुसलाम में पार्टी के कॉरपोरेटर्स, महकमा आबरसानी के जनरल मैनेजर, DGM मैनेजर्स व दीगर हुकाम के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने अपने इंतखाबी हल्के में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और अहदेदारों को उन कामों में तेजी लाते हुए कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल करने की हिदायत दी। अलवाल में पुलिस ने PDS राइस की गैर कानूनी मुंतकिली करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 4,000 किलो PDS राइस की मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। 2 ऑटो जब्त किए हैं। बताया गया है कि यदाद्री जिले के तिम्मापुर तांडा के पांडू नायक के खिलाफ PDS चावल की गैर कानूनी मुंतकिली से मुताल्लिक 13 मामला दर्ज हैं। मुकामी लोगों ने उस शख्स के खिलाफ PD एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। रियासत आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनासीमा जिले में बोरवेल से गैस का इखराज होने के बाद मुकामी लोगों में खौफ व हरास का माहौल है। तफसीलात के मुताबिक राजुलू मंडल के चिंतालापल्ली गांव में के विजेंद्र वर्मा एक्वा चेरुलू के करीब खोदे गए बोरवेल से गैस निकल रही है और 15 मीटर तक बुलंद हो रही है। बोरवेल से गैस का इखराज होते देख मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलने पर आतिशफरो अमला भी जाए वकूफ पर पहुंच गया। मुलुगु पुलिस ने बारूदी सुरंगें बिछाने वाले माओनवाजों को गिरफ्तार कर एक बंदूक, वॉकी टॉकी के अलावा धमाका खेज मवाद बरामद किया है। ज़राए ने बताया कि मुलुगु पुलिस ने माओनवाजों की बारूदी सुरंगें बिछाने की साजिश को नाकाम बना दिया। ये बारूदी सुरंगें छत्तीसगढ़ सरहद पर वेंकटापुरम मंडल के ताड़ापल्ला जंगलाती इलाके में बिछाई जा रही थी। पुलिस ने मिलिटिया के 3 अरकान को हिरासत में लिया है, जिनमें एक डिप्टी फोर्स कमांडर और स्क्वाड के 2 अरकान शामिल हैं। ममनुआ CPI माओनवाज पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द ख़वातीन को भी तहवील में लिया गया है। माओनवाजों के कब्जे से एक बंदूक, 2 वॉकी टॉकी, 4 किट बैग और भारी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। गिरफ्तार माओनवाज कई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं। आसिफ नगर पुलिस ने मोहम्मद कुतुबुद्दीन नामी एक नौजवान पर कातिलाना हमले में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।
तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर पुलिस हदूद में 13 जून को मोहम्मद खुतबुद्दीन उर्फ कुद्दूस नामी नौजवान पर एक टोली ने चाकुओं और लाठियों से हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया था। नाना नगर के खानी अस्पताल में जेर इलाज नौजवान दौरान इलाज फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी के अफराद खानदान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आसिफ नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोहम्मद खुतबुद्दीन पर हमला करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज डीसीपी साउथ वेस्ट जोन स्नेहा मेहरा ने मीडिया को बताया कि मुतवफ़्फ़ी साल 2023 में एक कत्ल की वारदात में मुलव्विस था और उसी कत्ल का बदला लेने के लिए पांचों ने उस नौजवान पर कातिलाना हमला किया था। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.